हाँ जी +2 बच्चों, आगे बढ़ते हैं आप लोगों का नेक्स्ट यूनिट एमाइंस। यूनिट का नाम रहेगा एमाइंस, और एमाइंस का जो जनरल फार्मूला रहता है बेटे वो रहेगा RNH2। नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा लोन पेयर, नाइट्रोजन पे रहता है लोन पेयर। अब सुनो ध्यान से, एमाइंस बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला रहता है NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटाऊं और उसकी जगह कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप अगर मैं लगा देता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमाइन में, RNH2, ये एमाइन बन जाता है। अब ये बन गया 1 डिग्री एमाइन, ये बना 1 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री बनेगा। अगर मैंने हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है तो एक और हाइड्रोजन हटा देता हूं और एक और एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन, R2NH, ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और अगर एक हाइड्रोजन और हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो ये होता है बेटे अमाइन। और अमाइन का जनरल फॉर्मूला RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के सामने, और मैंने एक हाइड्रोजन और हटाया तो बनेगा 2 डिग्री अमाइन, और फर्दर अगर मैं एक हाइड्रोजन और हटा देता हूं अमोनिया से तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, तो ये है एमाइंस। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एमाइंस का प्रिपरेशन, एमाइंस को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, एमाइंस की प्रिपरेशन। और सबसे पहला मेथड, एमाइंस की प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड जो है वो है, आप लोगों को जो पढ़ना है वो है होफमैन अमोनोलिसिस, होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन या होफमैन अमोनोलिसिस मेथड बोल दो, आप जो बोलना चाहो वो बोल दो, वो कोई चक्कर नहीं है। रिएक्शन किस किस के बीच होगी? रिएक्शन होगी अमोनिया के और एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड के बीच में, एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड के बीच में। ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। अमोनिया एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड के बीच में, एल्काइल हैलाइड हो सकता है या बेंजाइल हो सकता है, एराइल नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे एमाइंस, यहाँ बनेंगे एमाइंस, ये इधर बनेगा एमाइंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। देखो भाई, करते हैं रिएक्शन। सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ सारी चीज़ों को। अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट करेगा, आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो। अब एल्काइल हैलाइड तो आप समझते हो ना, मैं ले लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड ले लिया, CH3Cl, डेल माइनस डेल प्लस, ये लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे और यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, यहाँ से निकलेगा Cl माइनस एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। तो क्या सिचुएशन होगी देखना जरा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ेगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो बना क्या, बन गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और Cl माइनस निकल गया बाहर। अब मैंने क्या ले लिया, अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ से H प्लस और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, ये मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो बन गया क्या, CH3NH2, CH3NH2। तो ये क्या बना, 1 डिग्री अमाइन बन गया, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। बेटे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो नाइट्रोजन यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा, H प्लस कौन लेके जाएगा, अमोनिया लेके जाएगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में अमोनिया तो पड़ा हुआ है ना। अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड का 1 ही मोल लिया तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर मैंने 1 मोल से ज़्यादा ले लिया तो रिएक्शन आगे दोबारा चलेगी, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अभी भी जब तक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा और सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल क्लोराइड पड़ा हुआ है तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी। लो, मैंने ले लिया CH3NH2, सामने क्या पड़ा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड पड़ा हुआ है, कितना टेम्परेचर 373 केल्विन, डेल माइनस और डेल प्लस, ये लोन पेयर कार्बन पे, यहाँ से क्या निकलेगा Cl माइनस, निकाल दो Cl माइनस, तो क्या आएगा CH3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और CH3 और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज भाई, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो अब दोबारा से अमोनिया है सॉल्यूशन में, क्योंकि तो अमोनिया क्या करेगा, H+ लेगा, अमोनिया H+ लेगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 ट्वाइस NH। कितने डिग्री, 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अमाइन में। 2 डिग्री अमाइन दोबारा से रिएक्शन करेगा, क्योंकि सॉरी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है अभी भी, तो ये आगे रिएक्ट करेगा CH3Cl के साथ, डेल माइनस डेल प्लस, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस निकला, और टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन टेम्परेचर है, तो बना क्या, बन गया CH3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर है एक हाइड्रोजन, ये देखो इस नाइट्रोजन पे 2 CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप सामने से आके जुड़ गया, तो CH3 और CH3 नाइट्रोजन पे आ गया भाई प्लस चार्ज। क्लियर है भाई बच्चों? अब दोबारा से सॉल्यूशन में पड़ा है अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा, H+ लेगा सर, तो ये बन जाएगा CH3 थ्राइस N। लो ये क्या बना, ये बना 3 डिग्री अमाइन, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। रिएक्शन यहीं पे रुक जाती अगर एक्सेस में मिथाइल क्लोराइड ना लिया होता, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दोबारा अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दोबारा अटैक करेगा, नाइट्रोजन दोबारा अटैक करेगा तो क्या बनेगा देखना जरा, जब दोबारा अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री से क्या बना 2 डिग्री, 2 डिग्री से क्या बना 3 डिग्री, 3 डिग्री दोबारा रिएक्शन करेगा, CH3 थ्राइस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और सामने क्या पड़ा हुआ है, CH3Cl है भाई, लो डेल माइनस डेल प्लस, और ये लोन पेयर ने यहाँ और यहाँ से Cl माइनस निकला, 373 केल्विन टेम्परेचर होगा क्या, CH3 नाइट्रोजन CH3 और CH3 नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और Cl माइनस। लो अब इसको क्या बोला जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोला जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाएगा, सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली हम लोगों को मिला क्या, हम लोगों को मिला 1 डिग्री अमाइन, उसके साथ मिक्सचर मिला किसका, 2 डिग्री अमाइन, साथ में किसका मिक्सचर मिला, 3 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या मिला फिर, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया, साथ में मिल गया क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन का ये ड्रॉबैक है कि इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों को मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिलता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। तो इस रिएक्शन की ये कमी है, क्योंकि फिर इनको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कि इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिलता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एराइल हैलाइड नहीं ले सकता मैं, अगर मेरे को एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे मैंने लिखा था ना CH3Cl, यहाँ पे मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब नाइट्रोजन ने तो इस कार्बन पे अटैक करना था जाके, अब नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, तो इसमें मैं एराइल हैलाइड नहीं ले